साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्यंजन संधि को। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपकी जो व्यंजन संधि है इसे हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? इसे बच्चों हल संधि भी कहा जाता है। ठीक है। कारण है कि बहुत सारी हलंत का प्रयोग होता है, इसलिए इसे हल संधि भी बोला जाता है। आप पहचान कैसे करोगे? पहचान मतलब आपके सम्मुख है तो कैसे पहचानोगे? तो एक बात ध्यान रखना कि जो संधि होती है उसमें आपके दो वर्ण होते हैं। ठीक है, दो वर्णों का मेल होता है और उसके बाद ही आपका जो है खेल होता है। तो इसमें जो पहला वाला वर्ण है वो आपका व्यंजन होना चाहिए और उसके बाद वाला आपका स्वर भी हो सकता है, आपका व्यंजन भी हो सकता है। उसके बाद जो विकार होगा, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, चेंजमेंट होगा, वहाँ पर जो संधि मिलेगी ना वो आपको बेटा व्यंजन संधि देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है कि जब व्यंजन के बाद में देखो जिस संधि की बात कर रहा है ना, एक्चुअली उसमें पहले आपका वर्ण के रूप में वही होता है। मतलब जिस संधि में पहला वर्ण आपका व्यंजन हो, उसके बाद वाला जो, क्योंकि दो वर्ण ही होना चाहिए, तो दूसरा वाला आपका स्वर हो, व्यंजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद विकार या परिवर्तन जो होगा वहां पर हमें जो है व्यंजन संधि देखने को मिलेगी। तो ये बातें यहाँ पर आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो व्यंजन क्या है ये आपने जो है सीख लिया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बताएंगे। मान लीजिए मैंने ले लिया वाक धन जाल, एग्जाम्पल लिया समझाने के लिए। अभी बहुत सारे नियम पर बात करेंगे हम। वाक धन जाल बराबर क्या हो जाएगा? तो इसमें बेटा क्या होगा ना, वाग जाल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो ये का है ना, ये बेटा आपके जो है किस में बदलेगा? ये देखो गा में बदल गया। मतलब का जो आधा वाला था ना, आधे वाले गा में बदल चुका है। कहने का मतलब ये है। अभी बहुत सारे नियम के माध्यम से हम बिल्कुल स्पष्ट करेंगे, कोई डाउट नहीं रहने वाला। आप बिल्कुल चिंता ना करें कि कैसे होगा, हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अब मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, सत धन वाणी। क्या ले लिया? सत धन वाणी एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो जब इसे मैं मिला करके बनाऊंगा तो संधि आपकी क्या बनेगी? सदवाणी बनेगा। क्या बनेगा बेटा? सदवाणी। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सदवाणी। ठीक है, इस तरीके से भी आपका बनेगा। इस तरीके से आप देखेंगे, विशेष करके ऐसा समझ लीजिए, ज्यादा समझ पाओगे। मतलब ता आपके जो है दा में बदल गया। मतलब पहला वर्ण जो है ना उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल चुका है। यहाँ पर भी पहला वाला उसी वर्ग के तीसरे वर्ण गा में बदल चुका है। अब हम क्या है ना, अभी केवल हम संधि को मैं आपको जो है बता रहा हूँ और आप जान भी रहे हो। अब इसके हम नियम को जो है देखते हैं, एक एक नियम पर बात करेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे आगे, क्योंकि किस तरीके से होता है भैया फिर वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नियम देखते हैं। तो अब पहचान तो आप जान गए कि क्या है, कि पहला वर्ण आपका जो है व्यंजन होगा, उसके बाद में आपका स्वर आए या व्यंजन आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यह जो विकार या परिवर्तन देखने को मिलेगा तो वहां पर आपको ये संधि मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नियम इसके बहुत सारे हैं, तो पहले वाले नियम पर हम बात कर लेते हैं। पहला नियम कहता है कि प्रत्येक वर्ग का गा है यहाँ पर। ठीक है, गा से गणेश। प्रत्येक वर्ग का जो वर्ण है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बदल जाए। ठीक है, तीसरे वर्ण में बदलेगा। ठीक है, बदल जाए। मतलब कह रहा है प्रत्येक वर्ग का। तो अगर का वर्ग में जाओगे तो आपको का, खा, गा, घा और अंगा मिलेगा। अगर चा वर्ग में जाओगे, टा में जाओगे, ता में जाओगे, पा। पांचों वर्ग होते हैं आपके। तो इन 5 वर्गों में से किसी में भी जाओगे ना तो पहला वाला जो लेंगे, प्रत्येक वर्ग का जो है पहला वर्ण यहाँ पे लिख लो। ठीक है, पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण ले लो सीधे सीधे। ठीक है, प्रत्येक वर्ग की बात कर रहा है। कहने का मतलब है कि चाहे का वर्ग में जाओ, चा में जाओ, टा में जाओ, ता में जाओ, पांचों वर्ग में जो पहला वाला का है, का वर्ग में का हो गया, चा वर्ग में चा से शुरू होगा, टा वर्ग में टा से शुरू होगा, ता वर्ग में ता से शुरू होगा, पा वर्ग में पा से शुरू होगा। तो चा जो है किस में बदलेगा? जा में बदल जाएगा। तीसरा वर्ण यही तो है, क्योंकि चा, छा, जा, टा, ठा, डा तीसरे में बदल जाएगा। ये ता, था, दा में बदल जाएगा।
पा फा बा में बदल जाएगा। कहने का मतलब है पहला वाला तीसरे वाले वर्ण में बदल जाएगा, ऐसा जो है ये पहला नियम कहता है। हालांकि वर्ग के बारे में मैं वर्ण रचना पर पूरा डिटेल कर चुका हूँ, इतना सही से समझाया है कि शायद किसी ने आपको बताया हो। आप अगर स्किप कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जा करके वहाँ से देख लीजिएगा, जिससे कि जो वर्ग की कथा कहानी है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा करता हूँ, बना रहने देता हूँ, तो थोड़ा समझाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी और आप सही से समझ भी पाओगे। मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने लिया दिक धन अंबर। मैंने क्या लिया बेटा? दिक धन अंबर, मैंने ऐसा ले लिया एग्जाम्पल। अब इसे बदलना है, ध्यान से देखो। इसमें आपके दो वर्णों का खेल होने वाला है, यहाँ आपके दो वर्णों का खेल होगा। पहला आपका व्यंजन दिया गया है। अब आपको नियम बताया गया कि प्रत्येक वर्ग का जो है पहला वर्ण, तो ये आपका का है, मतलब ये आपके का वर्ग की कहानी चल रही है। और ये तीसरे में बदल जाएगा जा करके, मतलब आधे गा में जो है बदल जाएगा। कहने का मतलब है बाकी सब वही रहने वाला है, दी आपका दी रहने वाला है। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ डब्बे को, जिससे कि थोड़ा लिंक कर पाओगे। तो दी कर दिया मैंने। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? अंबर हो गया, तो इसी में इस तरीके से जो है मिल जाएगा, दिगंबर बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि आ इसके साथ मिलेगा तो ये पूरा बना लेगा। ये तो इतनी सारी संधि में मैं रिवीजन कर चुका हूँ, तो बार बार यहाँ पर समय ना बर्बाद करें तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए अगला आपके सम्मुख दिया गया दिक धन भ्रम। ठीक है, दिक धन भ्रम दिया गया है, इसे देखो कैसे करोगे। तो का क्या करेगा? तीसरे में बदल जाएगा। तो दी तो बेटा दी रहने वाला है आपका, का गा में बदल जाएगा, तो आधे गा में बदल गया। आगे भ्रम है तो भ्रम हो जाएगा, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल दिग्भ्रम में बदल जाएगा, मतलब तीसरे वाले में आसानी से बदल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई है तो आप बताएं। अब कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जो भी आपके नजरिए में आए, मतलब नजर में आए। नजरिए में क्या आएगा? नजरिया तो आपका है, ठीक है, नजर में मतलब जो आपके सामने पड़े। तो इनमें से कोई आए, पांचों वर्ग में से अगर पहला वाला वर्ण आता है तो तीसरे वाले वर्ण में जो है वो चला जाएगा। ठीक है, पहला नियम तो यही कहता है। और दो चार एग्जाम्पल को देखते हैं और उसके बाद जो है आगे बढ़ जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए मैंने दे दिया सत धनवाणी, मैंने ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल शुरुआत में भी मैंने आपको इसी के बारे में बताया था। तो ये आपका जो है सदवाणी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सदवाणी बन जाएगा इस तरीके से। तो ये जो ता है ना, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण दा में बदल चुका है, बाकी जो है वो आपका सब वैसा ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगी, क्योंकि पहला वर्ण आपका व्यंजन है। अभी जो पहले के एग्जाम्पल देखे वहां पर भी व्यंजन ही थे, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल दे दे भगवत धन गीता, तो भगवत गीता हो जाएगा। उत धन योग करेंगे तो उद्योग हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ भी एग्जाम्पल आप ले लो, वो इसी तरीके से आपका चलने वाला है। अब मान लीजिए मैंने ले लिया अप धन जा। मैंने क्या ले लिया? अप धन जा, ये उदाहरण मैंने लिया है। तो अब पा क्या करेगा? तीसरे में बदल जाएगा जा करके। तो आ तो भैया पूरा पूरा आ रहने वाला है। ये जो आधा पा है ना, आधे बा में बदल जाएगा, और जा बेटा जा रहेगा। तो अप धन जा बराबर अब जो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके से और एग्जाम्पल ले सकते हो। अच धन अंत मान लो ले लिया मैंने, अच धन अंत। ठीक है, अच धन अंत ले लिया। अब इसे देखो क्या बनाओगे। अब देखो चा क्या करेगा? जा में बदल जाएगा। तो देख लो भैया, आ तो आ रहने वाला है आपका, चा किस में बदलेगा? जा में बदलेगा, लेकिन हलंत के साथ, पर ये इसके साथ मिलेगा आके, तो ये पूरा पूरा बना लेगा। चांद बिंदी जो लगी हुई है वो भी लग जाएगी, ता है तो अच्छा धन अंत का अजंत बन जाएगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हो ये व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर भी आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगी। तो एक बात तो समझ में आई मोटी मोटी, अभी नहीं आई तो एक आधे एग्जाम्पल और ले लेते। मान लो सठ धन दर्शन ले लेते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। सठ धन दर्शन, ठीक है, सठ धन दर्शन का क्या हो जाएगा? अब देखो टा जो है डा में बदल जाएगा, तो सा तो सा रहने वाला है पूरा, टा आपका जो है डा में हो जाएगा सठ, इसके बाद क्या हो जाएगा? दर्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका व्यंजन ही है, इसलिए यहाँ पर भी व्यंजन संधि देखने को मिल गई। तो बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से पहले नंबर वाला नियम काम करता है। अब दूसरे नंबर वाला नियम कहता है कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है ना, वो पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो नियम एक था कि प्रत्येक वर्ग का
जो पहला वाला वर्ण है ना वो तीसरे में बदलेगा। अब नियम 2 कहता है कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला वाला वर्ण है वो 5वें में बदलेगा। वो देखो कैसे, वो भी हम देखते हैं। नियम नंबर 2 कहता है प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण 5वें वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, 5वें वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, बदलेगा, कहने का मतलब ये है। कैसे बदलेगा देखते हैं। मतलब कह रहा है प्रत्येक वर्ग का जो पहला वाला वर्ण है ना वो 5वें वाले वर्ण में शिफ्ट कर जाएगा। कैसे, अभी हम देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपके सम्मुख रखा उदाहरण वाक धन मात्र, थोड़ा ज्यादा कठिन पड़ जाएगा मुझे लगता है, वाक धन मय लेते हैं। ठीक है, वाक धन मय, ये एक एग्जाम्पल है आपके सम्मुख। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला वाला वर्ण है ना वो 5वें में बदलेगा। मतलब ये का ना अपने आप को अंगा में बदल देगा जा करके इस तरीके से। ठीक है, तो वाह तो भैया वाह रहने वाला है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है, हो तो बताना। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ेंगे। अब ये अंगा आ जाएगा आपका, तो अंगा आ गया भाई। इसके बाद क्या है, मय है तो वय हो गया। ठीक है, वांग मय, इस तरीके से लिख जाएगा। ओके, कहने का मतलब है कि जो व्यंजन दिया गया है का वर्ग का व्यंजन है और पहला वाला है, ये उसी वर्ग के 5वें में अंगा में देखो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर भी आपके संधि कौन सी मिलेगी, तो बच्चों जो है यहाँ पर भी आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगी। मतलब कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला वाला वर्ण है ना वो 5वें वाले में शिफ्ट हो चुका है। मान लीजिए सट धन मुख ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं, सट धन मुख। ठीक है, ये मैंने लिया एग्जाम्पल। अब इसे चेंज करना है, तो टा से टमाटर है तो टा से टमाटर क्या करेगा, टा ठा डा डा अड़ा, अड़ा में बदल जाएगा। आधा है तो आधे में बदलेगा, बदल दो तो षटकोण तो रहने वाला है पूरा। आधे में बदलेगा तो आधे में मैंने बदल दिया, आगे मुख लिखा हुआ है मैंने मुख लिख लिया, सड़मुख हो गया। इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर जो है दूसरा नियम भी काम कर गया और हमें बातें यहाँ पर भी समझ में आ गई। मान लीजिए आपको दे दिया जाए उत धन नति दे दिया जाए। ठीक है, क्या दे दिया जाए, उत धन नति। इसे कैसे बदलोगे, आप देखो, ता आपका जो है ना में बदलने वाला है, मतलब आधा था आधे ना में बदल जाएगा तो बदल दो। ऊ तो आपका ऊ रहने वाला है, आधा ना ये बदल ही चुका, पूरा नति है पूरा नति लिख लिया, उन्नति है ना। यहाँ पे व्यंजन मिल ही रहा है इसलिए यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ये बातें भी आपको समझ में आ गई। मतलब कोई भी एग्जाम्पल आपका मिले वो इसी तरीके की कैटेगरी में आएगा और आसानी से आप उसे बदल लो। अब हम तीसरे नियम पर बात करते हैं। तीसरा नियम कहता है कि ता या दा के बाद में अगर चा छा आता है, मतलब तीसरा नियम कहता है कि अगर ता के बाद में चा आए या फिर छा आए तो क्या होगा। अगर ता के बाद में या फिर इसमें आप दा भी ले सकते हो हलंत के साथ, इनके बाद में चा या छा में से कोई आता है तो ये जो ता है ना ये अपने आप को आधे चा में बदल लेगा। कहने का मतलब ये है, मतलब अगर ता के बाद में चा या छा में से कोई भी वर्ण आता है तो ये तो जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, लेकिन जो ता है ना ये अपने आप को आधे चा में बदल लेगा। उदाहरण इसको पुष्टि करेंगे, मतलब इसको पूर्ण तरीके से जो है आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए मैंने दे दिया सत धन छात्र, मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिया इस नियम को समझने के लिए कि किस तरीके से अगर ता के बाद में चा और छा आ जाता है तो किस तरीके से जो ता है ना वो आपके आधे चा में बदलता है, ये हमें देखना है। तो देखते हैं। तो आप देख रहे हो इस ता के बाद में यहाँ पे ये छा आ चुका है। जब ता के बाद में बेटा छा आया है तो ये ता क्या करेगा, आधे चा में बदलेगा, मतलब सा तो पूरा रहेगा। ये ता अपने आप को आधे चा में बदलेगा, मैंने वो भी रख दिया। आगे पूरा छात्र है वो पूरा वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो ये आपके सम्मुख लिख गया सच्छास्त्र। और यहाँ पर आप जानते हो कि भैया व्यंजन का मामला चला है, हलंत तो लगा है, हलंत मतलब हल संधि, हल संधि मतलब व्यंजन संधि।
ये तो आसानी से पहचान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगला उदाहरण आपके सामने दे दिया जाए, सत धन चरित्र। सत, ठीक है, हलंत के साथ है, धन चरित्र, ठीक है, सत धन चरित्र। तो इसे कैसे करोगे आप? चलो ध्यान से देखो, सत धन चरित्र को कैसे करोगे। अब थोड़ा समझो, ता के बाद में क्या आया हुआ है, चा आ गया है, तो अब ये ता क्या करेगा, चा में बदलेगा, मतलब सा जो है वो अपने आप को पूरा पूरा रखेगा। ये ता जो है आधे चा में बदलेगा। आगे चरित्र लिखा है, पूरा पूरा चरित्र वैसे का वैसे लिख दिया जाएगा, मतलब आपका सच्चरित्र बन जाएगा। बड़ी आसानी से आप यहाँ पर सीख गए। मतलब कि प्रत्येक दशा में ता जो है क्या करेगा, या फिर जो दा दिया गया होगा हलंत के साथ, वो अपने आप को किस में बदलने वाला है, चा में बदलने वाला है। अब मान लीजिए उत धन छेद दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, उत धन छेद, उत, ठीक है, धन छेद। मान लीजिए एग्जाम्पल ये दिया गया है, तो कैसे बदलोगे। अब ता के बाद में आपका छा आ गया है, तो फिर वही होगा कि ऊ तो ऊ रहेगा, ता अपने आप को आधे चा में बदलेगा, आगे छेद लिखा हुआ है वही पूरा लिख दोगे, उच्छेद बन जाएगा। और बेटा ता आपका व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि हो गई। इतनी सी बात यहाँ पर आपको जाननी है, और शायद आप जान चुके होंगे। उच्चारण बहुत पूछा जाता है, उत धन चारण से, चलो यहाँ लिख देता हूँ, नीचे काम चल जाएगा, उत धन चारण। अब आगे देखो, ता के बाद में चा आ गया है, तो भैया जायज सी बात, ये ता क्या करेगा, रोक पाएगा नहीं, ऊ तो ऊ रहेगा। ये ता अपने आप को आधे चा में बदल लेगा, आगे चारण लिखा हुआ है, मैं पूरा पूरा चारण लिख दूंगा। बस इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो है बन गया उच्चारण। कोई भी हो सकता है एग्जाम्पल इसी तरीके से, तो वो भैया आप समझ गए, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो ये बात रही भैया आपके नियम नंबर 3 की। अब नियम नंबर 4 क्या कहता है। नियम नंबर 4 कहता है कि अगर ता या दा के बाद में जा या झा में से कोई आएगा, तो ता क्या करेगा, जा में बदल देगा। कहने का मतलब है कि बोर्ड में मैं लिखता हूं और फिर तुम्हें बताता हूं कि अगर ता या दा पहले वर्ण के रूप में है, उसके बाद में जा या झा आ जाता है, तब क्या होगा, तो उस दशा में जो है आपका ता या फिर दा जो है ना, वो जा में बदलेगा। कैसे, देखो, अगर एक तरफ ता आया है या फिर दा आया है, मोस्टली आपको ता ही मिलेगा, कभी कभार दा मिल भी सकता है, ठीक है, ता ही ध्यान देना है, ज़्यादा मिलेगा। ता के बाद में मान लीजिए आपका जा आ जाए या फिर झा आ जाए, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा, तो उस दशा में क्या होगा, ये ता जो है या फिर अगर दा दिया गया है, ये अपने आप को किस में बदलेगा, आधे जा में बदल देंगे। कहने का मतलब यही है कि अगर आपकी संधि में ता के बाद में या फिर दा के बाद में एक पक्ष में इनमें से कोई होगा, दूसरे पक्ष में जा या झा में से कोई एक आ जाता है, तो इनकी वजह से चाहे जा आए चाहे झा आए, हर दशा में ता या जो दा है वो आधे जा में ही बदलेगा, और कुछ नहीं होना, बस इतनी सी बात है। ये नियम अगला कहता है, जैसे मान लीजिए सत धन जन एग्जाम्पल लिया जाए, सत धन जन, अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, सत धन जन। अब देखो ध्यान से, ता के बाद में जा आ चुका है, इसलिए ये जो ता है ना बेटा, किस में बदलेगा, जा में बदलेगा, वो भी आधे जा में। तो सा तो सा रहने वाला है आपका, ये सा तो बेटा सा रहने वाला है, ये ता अपने आप को जा में बदल लेगा, आगे जा है भैया, जा है ना है सहसा सज्जन, सत धन जन बराबर सज्जन। ता आपका व्यंजन है, हलंत है, हल संधि है, इसलिए व्यंजन संधि भी है। ये यहाँ तक समझ में आया। अब बहुत एग्जाम्पल, उत धन ज्वल बहुत पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, उत धन ज्वल, ज्वल इस तरीके से लिखा होता है, तो ता के बाद में जा आया है, आधा है पूरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते क्या है ना कि इन दोनों में से कोई आए तो आए, आया है आधा है तो क्या हुआ, तो ऊ रहने वाला है। इसके चक्कर में ना इस ता को जा में बदलना पड़ेगा, बदल जाएगा, आधा यहाँ पे पहले से है ना, उज्ज्वल हो जाएगा। इस तरीके से बहुत पूछा जाता है, वर्तनी सुधार में ध्यान रखना, इस तरीके से लिखा जाता है, तो बन गया। और ये आपका व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फिर भी दिक्कत है तो बताएं कमेंट करके। मान लो आपके मन में होगा सर दा वाला एग्जाम्पल नहीं ले रहे हो, मान लो विपद धन जाल ले लें,
विपद धन जाल, लो ये भी मिल गया। मोस्टली तो ता ही मिलेगा, मैंने बोला था कभी कभार दा भी मिलेगा, तो विपद धन जाल। अब इसकी वजह से जा आया है इसके बाद में, तो इसको भी जा में बदलना पड़ेगा, तो विप तो रहेगा, विप, ये वाला विप रहेगा। और ये किस में बदला है, आधे जा में बदल गया है, आगे बेटा जाल लिखा हुआ है, तो विपद जाल में जो है आसानी से चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये बात भी समझ में आ गई। अब चलो अगले नियम पर चलते हैं। तो नियम नंबर 4 ये वाला था। अब नियम नंबर 5 आता है। अगर ता या दा के बाद में टा टमाटर या ठा ठठेरा आते हैं, तो उस दशा में क्या होगा, ता और दा जो है अपने आप को टा में बदल लेगा। कहने का मतलब ये है, मतलब देख रहे हो ना कि जो भी नियम अब तक चल रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और प्रत्येक वर्ग से गुजरते गुजरते आगे की ओर बढ़ रहे हैं और थोड़ा एडवांस लेवल पर भी बढ़ रहे हैं। तो नियम नंबर 5 क्या कहता है कि अगर ता दिया, मोस्टली ता मिलेगा, लेकिन अगर दा मिल जाए तब भी उसके बाद में अगर टा से टमाटर आ जाए या फिर ठा से ठठेरा आए, तो उस दशा में क्या करोगे। अगर ता के बाद में इन दोनों में से कोई आए, दा के बाद में इन दोनों में से कोई आए, तो उस दशा में इन दोनों में से जो भी है ना, वो अपने आप को आधे टा में बदलेगा, तो बदलेगा बस। उसके बाद वाले जैसे हैं वैसे ही रख दिए जाएंगे, उनमें कोई चेंजमेंट होना नहीं है। कैसे, देखो, मान लो मैंने बोल दिया कि तत् धन टीका, मैंने ले लिया, बोल दिया तत् धन टीका, ये मान लो मैंने उदाहरण लिया। यार ता आया हुआ है, इसके बाद में टा टमाटर आ गया, इसके चक्कर में इसे टा में बदलना पड़ेगा, तो ता तो भैया ता रहेगा पूरा। आगे टीका लिखा हुआ है, तो इस तरीके से तट टीका हो जाएगा। ऐसे लिखोगे, टा आया है आपका आधा वाला, ये जो ता है ना वो टा में बदला है इस तरीके से, तट टीका आपका बन गया। मतलब इसे आप ऐसे भी लिखते हैं ना, तट टीका, ऐसे भी तो लिखते हैं, लेकिन शुद्ध ऐसे लिखते हैं, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो सत धन टीका ले लिया मैंने, क्या लिया, सत धन टीका। इसे करके देख लो भाई, टा टमाटर आया इस ता की वजह से, तो ये आपको टा टमाटर में बदलेगा, तो सा तो बेटा सा रहने वाला है, और ये ता जो है आधे टा में बदल जाएगा। आगे आपका टीका लिखा हुआ है, आप लिख लेंगे सत टीका, या फिर आप इसे शुद्ध भाषा में ऐसे लिखेंगे सत टीका, ऊपर टा उसके नीचे आधा टा, ठीक है, इस तरीके से लिख लोगे। ये नियम नंबर हो गए 5, ठीक है। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 6 की। नियम नंबर 6 कहता है कि अगर ता और दा के बाद में डा डलिया डा ढक्कन में आएंगे, तो तादा जो है आपके किस में बदलेगा, डा में। अब देखो मैं थोड़ा सा स्पीड लेने की वजह से ना थोड़ा सा गाड़ी को बढ़ाएंगे, क्योंकि बेसिक से शुरुआत की थी हमने और हम धीरे धीरे कंटिन्यू एक स्टैंडर्ड लेवल तक बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अब क्या होगा एक्चुअली, तो एक तरफ तो इन दोनों में से रहना ही रहना है, नियम नंबर 6 आएगा, ठीक है। नियम नंबर 6 क्या कहता है, अगर ता है एक तरफ या फिर दा, दोनों में से कोई एक है, उसके बाद में आपका डा डलिया है या फिर ढा से ढक्कन है, तो क्या होगा, मामला पूरा ढक्कन हो जाएगा। मतलब क्या है, डा डलिया हो जाएगी, ढक्कन नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब है पहले वाले में बदल जाएगा। अगर ता या दा के बाद में डा डलिया या ढा ढक्कन में से कोई एक आता है, तो ये वाला हो चाहे ये वाला दिया गया हो पहले वर्ण के रूप में, ये अपने आप को डा डलिया में, मतलब इन दोनों में से जो पहला वाला वर्ण है उसमें बदल देगा। सीधी सी बात, कहने का मतलब यहाँ पर यही है। मान लो एग्जाम्पल मैंने लिया उत धन डयन, क्या लिया, उत धन डयन। अब देखो क्या करेंगे इसका, ये ता के बाद में डा आ चुका है तो बदलना पड़ेगा, ऊ तो ऊ रहने वाला है, ता आपके डा में चला जाएगा, आगे डयन पूरा लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप लिख दोगे तो ठीक है, और नहीं उड्डयन इस तरीके से लिख दोगे उड्डयन तो भी ठीक है। वैसे ये ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा सही माना जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको नियम नंबर 6 की समझ में आ गई। नियम नंबर 7 क्या कहता है, नियम नंबर 7 कहता है कि अगर ता या दा के बाद में ला दिया गया हो, तो उस दशा में क्या होगा, ता जो है ला में बदल जाएगा। कहने का मतलब है कि सीधी सी बात कि अगर आपके इन्हीं ता और दा में से
कोई भी दिए गए हैं पहले और बाद में ला से लड्डू है। चलो लिख ही देता हूँ तब समझ में आएगा। हाँ, अगर ता दिया गया एक पट्टी में या फिर दा दिया गया उसके बाद में ला दिया गया है, तो इस लाला के चक्कर में ना इन दोनों में से जो भी होंगे ना उन्हें आधे ला में बदलना पड़ेगा। बस कहने का मतलब यही है। ठीक, चलो तो बदलना पड़ेगा इन्हें। अब कैसे बदलेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया जाए उत धन लाश दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? उत धन लाश। अब देखो ध्यान से, इस ता के बाद में ला आया हुआ है, इसके चक्कर में ये ता क्या करेगा? ला में बदलेगा तो ऊ तो ऊ रहेगा, लेकिन ये ता क्या होगा? आधे ला में बदलेगा, आगे पूरा लाश लिखा हुआ है, उल्लास हो जाएगा। उत धन लाश उल्लास हो जाएगा। बहुत सारे हम क्योंकि व्यंजन संधि पर ही बात कर रहे हैं, व्यंजन है बार बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि समझ रहे हो। मान लो मैंने उत धन लेख ले लिया। क्या ले लिया? उत धन लेख। उत धन लेख, इससे क्या बनाओगे? अब बेटा देखो ऊ तो ऊ रहेगा, ता जो है इस ला के चक्कर में क्या करेगा? ला में बदलेगा, आगे लेख लिखा हुआ है, उल्लेख हो जाएगा। आप देखो आसानी से समझ गए, उत धन लेख बराबर उल्लेख हो जाएगा। तत् धन लीन भी ले सकते हो आप, तत् धन लीन। ठीक है, तत् धन लीन बराबर आपका तल्लीन बन जाएगा। अब तल्लीन क्यों बन जाएगा ये आप बताओगे, क्योंकि इसके बाद में ला लड्डू है तो मामला लड्डू का हो जाएगा, इसलिए पूरा लड्डू हो जाएगा। अब अगला आपके सामने नियम नंबर 8 क्या कहता है? नियम नंबर 8 कहता है कि अगर ता या दा के बाद में सा से सलजम होगा तो उस दशा में क्या होगा? उस दशा में क्या होगा? तो बेटा उस दशा में जो आपका ता से तरबूज रहेगा ना, या जो दा से जो दलिया, मतलब दलिया, ओके, दवा भी मान सकते हो, मतलब ता दा में जो भी रहेंगे ना वो अपने आप को तो चा में बदलेंगे, और जो सलजम बाद वाला रहेगा वो सा से छतरिया में बदलेगा। अब देखो थोड़ा नियम हार्ड हुआ है, तो पहले लिखता हूँ, फिर एग्जाम्पल देता हूँ, फिर इसे और स्पष्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नियम नंबर 8 क्या कहता है? नियम नंबर 8 कहता है कि अगर ता या फिर आपके दा के बाद में सा से सलजम आता है तब क्या होगा? अगर तादा के बाद में सलजम आता है तो क्या होगा? तो ये जो ता और दा है ये अपने आप को तो आधे चा में बदल डालेंगे, उसके बाद ये जो सा से सलजम है ना ये अपने आप को छा से छतरी में बदलेगा। इतनी सी बात समझ लेना, ध्यान से समझ लो। ता और दा अपने आप को बेटा चा से चम्मच में बदलेंगे, आधे में, क्योंकि ये हलंत के साथ है तो यहाँ भी हलंत के साथ। ये जैसा है आधा अधूरा पूरा, वैसे ही अपने आप को छा में बदल देगा। अब देखो उदाहरण जो इसे आपको जो है समझने में हेल्प करेंगे। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया उत धन शिष्ट। उत धन शिष्ट मैंने एग्जाम्पल लिया आपके सम्मुख, इसे हम लोग जो है चेंज करते हैं। अब देखो ता के बाद में क्या है? सा से सलजम आया हुआ है ना, तो अब आप क्या करोगे? तो ये ता तो पहली चीज किस में जाएगा? आधे चा में चला जाएगा, और ये जो है आपके किस में जाएगा? छा में चला जाएगा। इतनी सी बात तो है, तो बस वही होने वाला है। तो ऊ रहने वाला है आपका। आगे क्या है? इस तरीके से मात्रा चढ़ जाएगी, क्योंकि शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है। ता आपके आधे चा में बदल जाएगा, बदल गया, और ये सलजम आपके छा छतरी में बदल जाएगा, और आगे जैसे लिखा है वैसे ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, उच्छिष्ट बन जाएगा। इस तरीके से ये यहाँ पर आपको जो है व्यंजन संधि देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए आपके सम्मुख एग्जाम्पल दिया जाए तत् धन शास्त्र, तत् नहीं सत धन शास्त्र, हाँ ये सही रहेगा, सत धन शास्त्र दे दिया जाए। मान लीजिए एग्जाम्पल ये आपके सम्मुख रखा जाए तो क्या करोगे? बेटा ये ता है, उसके बाद में सा है, वही नियम अप्लाई हो रहा है कि सा सपेरा तो सा सपेरा रहेगा। इस सा के चक्कर में इस ता को आधे चा में बदलना पड़ेगा। ये जो सलजम है इसे छा छतरी में बदलना पड़ेगा, लेकिन बड़ा की मात्रा लगी है हम भी लगा देंगे आगे, आज जो भी लिखा हुआ है वो हम भी यहाँ लिख देंगे, मतलब सच्छास्त्र हो जाएगा। ये इस तरीके से जो है लिख गया। अब जैसे कि सत धन शासन भी बहुत दे दिया जाता है, लिख ही देता हूँ, सत धन शासन। मान लीजिए इस तरीके से एग्जाम्पल आपके सम्मुख दिया गया हो तो क्या करेंगे? तो सा रहने वाला है,
ता तराजू इस सलजम की वजह से अपने आप को आधे चा में बदलने वाला है। ये अपने आप को छा छाता में बदलेगा, लेकिन बड़ा की मात्रा है तो लगाएगा, आगे जैसा लिखा है वैसे रहेगा, सपेरा वाला है ना वैसे रहेगा। तो सच्छासन इस तरीके से बन करके लिख जाएगा। तो ये बात भैया भी आपको समझ में आ गई। तो नियम नंबर जो 8 था ना वो भी आपको समझ में आ गया। अब नियम नंबर 9 क्या कहता है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो नियम नंबर 9, नियम नंबर 9 कहता है कि ता के बाद में अगर हा दिया गया हो तो ता क्या करेगा, दा में बदल लेगा, और जो हा है वो अपने आप को धा में बदल लेगा। मतलब कह रहा है कि नियम नंबर है 9, अगर ता के बाद में आपका हा से हनुमान दिया गया है तो उस दशा में क्या होगा, ये जो ता है ना ये अपने आप को दा में बदलेगा। किस में बदलेगा, दा में बदल लेगा। और ये जो हा है ये अपने आप को धा में बदलेगा। बस इतनी सी बात समझना। मतलब अगर ता के बाद में हा दिया गया है तो ये ता क्या करेगा, इस हा की वजह से दा में बदलेगा, और जो हा है वो इस ता की वजह से धा में बदलेगा। बस, क्योंकि एक दूसरे का ही मामला है, तुम्हारी वजह से हम, हमारी वजह से तुम। ठीक है। अब जैसे उत धन हरण ले लिया मैंने, उत धन हरण क्या ले लिया मैंने बेटा, उत धन हरण मैंने ले लिया, उत धन हरण। तो अब क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ऊ तो ऊ रहने वाला है, मैं लिख दिया मैंने। ता क्या करेगा, दा में बदल जाएगा इस तरीके से। अब ये किस में बनेगा, धा में बदल जाएगा। हा तो धा में बदलेगा ना। आगे रण लिखा हुआ इस तरीके से, तो उद्धरण लिख जाएगा, चला लोगे काम। मतलब मजा नहीं आ रही है। उद्धरण ऐसे करके लिखा जाता है ना, उद्धरण शुद्ध वाला कुछ ऐसे है। इसको लिख लो, इसको लिख लो, तुम्हारी मर्जी, समझने के लिए तुम्हें लिखना है। अब मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, उत धन हार ले लो, उत धन हार। ठीक है। अब इसे देखो, ता के बाद में हा आ गया है तो ऊ तो भैया ऊ रहने वाला है। इस ता की वजह से क्या होगा, ये अपने आप को किस में बदलेगा, दा में बदलने वाला है। हा जो है किस में बदलेगा, धा में बदलेगा, उद्धार हो जाएगा। लेकिन वैसे आप कैसे लिखते हो, उस तरीके से उद्धार लिखते हो ना, इसको सही मानते हो, इस तरीके से चेंजमेंट हो जाएगा। मतलब ता के बाद में हा आया है तो ता जो है दा में बदलेगा, हा आपके धा में बदलेगा। कहानी यही है जो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है। अब मान लीजिए नियम नंबर 10 कहता है कि छा दिया गया है और उसके बाद में कोई स्वर दिया गया है। मतलब एक चीज समझो कि छा के बाद में, ठीक है, कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलो अच्छा मैं लिखता हूं तभी समझ में आएगा, ऐसे मौखिक बोलूंगा तो हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि नियम जब सामने होता है ना और लिखा होता है, उदाहरण उसके साथ में होता है, तो थोड़ा ज़्यादा मजा आता है। क्योंकि अभी एक स्टैंडर्ड लेवल में है हम लोग जो है, तो थोड़ा सा समय हमें देना पड़ेगा। ठीक है। चलो, नियम नंबर 10 क्या कहता है बेटा, 10 नंबर का नियम कहता है कि अगर छा के पहले कोई स्वर है, मतलब छा दिया गया है और उससे पहले कोई क्या दिया गया है, स्वर दिया गया है, उस समय क्या होगा, उस समय जो है ये छा है ना, ये आधे चा और छा में बदल जाएगा। कहने का मतलब ये, अगर आपकी जो संधि दी गई है उसमें जो छा दिया गया है उससे पहले कोई स्वर दिया गया है, तो उस दशा में जो आपका छा है आधे चा छा में बदलेगा बदलेगा बदलेगा। कैसे, अब उसे हम देखते हैं। मान लो मैंने बोल दिया छत्र धन छाया। क्या बोला मैंने, छत्र धन छाया। क्या बोला, छत्र धन छाया। अब देखो यहाँ पे जब त्रा को आप तोड़ रहे हो, ता को जब आप तोड़ रहे हो त्रा को, तो यहाँ पे एक चीज देख के आ रहे हो कि यहाँ पे छोटा आ निकल के आ रहा है। ठीक है, बहुत तोड़वाया इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा। आगे यहाँ पे छा है, मतलब इस छा से पहले स्वर आया है ना, इसलिए जो पूरा छा है ना आधे चा और छा में बदलेगा। मतलब आधे चा छा में बदलेगा, बड़ा की मात्रा है तो हम भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो छा तो बेटा छा हो गया। आगे क्या है, छा है, फिर एक के बाद छा हो गया, उसके बाद क्या है, ये इस तरीके से सच्छाया हो जाएगा। ठीक है, सच्छाया होगा। अच्छा, त्रा भी तो है, त्रा तो छोड़ ही दिया आपने यार। छत्र छाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छत्र छाया, क्योंकि ये भी तो था।
और ये आ तो इसी के साथ मिक्स है ना, हमने तो तुम्हें केवल बताया, ये थोड़ी ना कहा कि मिलके क्या रिएक्शन करेगा, हमने ये बताया उससे पहले स्वर है कि नहीं है, तो इसी के साथ में कोई बात नहीं, तो वो जैसा वैसा करके लिख गया। अभी हो सकता है डाउट हो, तो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं और इसे जो है और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया आधन छादन, क्या ले लिया, आधन छादन, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, ध्यान से देखें। यहाँ पे स्वर दिया गया है छा के पहले, तो उस दशा में क्या रहेगा, बड़ा आ तो बड़ा आ, ये जैसे कुछ है वैसे रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन बस ये पहचान देखना छा के पहले स्वर है, इस चक्कर में इसका होगा जो कुछ भी होना है, तो आधा छा और इसमें बदल जाएगा, आगे धन हो जाएगा, ठीक है, आच्छादन इस तरीके से हो जाएगा। अभी फिर भी अगर कोई डाउट है तो विधन छेद को ले लो यार, विच्छेद वाला नहीं होता, विधन छेद। अब देखो इसे ध्यान से देखो, इस छा से पहले ना ये जो छोटी की मात्रा लगी हुई है इसके साथ में, छोटी की तो स्वर ही तो है, तो इसकी वजह से इसे बदलना पड़ेगा, इनका कुछ नहीं होना है, इनका कुछ नहीं जाएगा, वी तो वी रहने वाला है, आगे आपका आधाचा और छेद हो जाएगा, विच्छेद बन जाएगा इस तरीके से। तो आपने आसानी से यहाँ पर भी भैया समझ लिया कि मामला क्या चलेगा। तो नियम ये भी आपको समझ में आ गया, परिधन छेद परिच्छेद भी होता है और बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब कुछ दशा में क्या होता है कि जो आपका माँ होता है ना, वो बेटा किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है, ये कह सकते हैं कि पंचमाक्षर में बदल जाता है, ठीक है, किस में बदल जाता है, पंचमाक्षर में बदल जाता है। तो उसे भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है पंचमाक्षर में हमारा जो है बदलाव देखने को मिलता है। चलो देखते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा नियम है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगला नियम कहता है कि अगर माँ के बाद में यारा लावा में से कोई मिले, शाखा साहा में से कोई मिले, तो माँ अपने आप को अनुस्वार में बदल देगा। कहने का मतलब है या पंचमाक्षर में बदलेगा। मतलब नियम नंबर 11 क्या कहता है, अगर माँ से मछली दी गई है उसके बाद में या रा ला वा या सा है ना, सा खा सा हा, इनमें से कोई भी आता है, माँ के बाद में इनमें से कोई भी आता है, A to Z, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इनमें से कोई भी आता है, तो उस दौरान ये क्या करेगा, माँ जो है ना, ये आपको अनुस्वार में बदल देगा, मतलब ऊपर बिंदी के रूप में चला जाएगा, या कह सकते हैं पंचमाक्षर में अपने आप को चेंज कर लेगा। कैसे कर लेगा अभी हम जो है इसे समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए मैंने कहा समधन वेग, कैसे लिखा है, समधन वेग, ऐसे लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये आया हुआ है माँ, ये नियम कहता है, उसके बाद वा से वकील है, वा से वकील मिल रहा है, मतलब क्या होगा, ये अपने आप को क्या करेगा, बिंदी में बदल देगा, अनुस्वार में बदल देगा और पहले वाले में लग जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया, सा, इसमें बिंदी लग गई, आगे क्या हो गया, वेग, समवेग में बदल गया, इस तरीके से, ठीक है। कहने का मतलब ये है। और एग्जाम्पल देखो, अभी चिंता ना करिया करो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। समधनवाद ले लो, मान लो समधनवाद, ठीक है। यहाँ पर भी देख रहे हो माँ के बाद में आपका अंतस्थ व्यंजन वा वकील आया है, इसलिए क्या करेगा, यहाँ पे बिंदी लगा लेगा, ये सब यहाँ से जो है आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सम और वाद मिल करके क्या बना लेगा, संवाद बना लेगा, ठीक है, इस तरीके से। अभी भी नहीं समझ में आया क्या, चलो अगला ले लो, समधन सार लिखा हुआ है, ठीक है, समधन सार लिखा हुआ है, सा सपेरा आया ना ये वाला, और उससे पहले माँ भी आया, देखो, तो उस दशा में क्या होगा, ये अपने आप को यहाँ बिंदी में बदल देगा, बाकी पूरा हो गया, समधन सार बराबर संसार, बन गया कि नहीं बन गया। तो ये नियम ये कहता है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है मेरे दोस्त, फटाक से कमेंट करके बता देना, हम जो है उस पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कभी कभी दशाओं में क्या होता है ना, कि आपका जो माँ है ना, वो किस में बदल जाता है, तो वो पंचमाक्षर में चेंज हो जाता है या फिर अनुस्वार में बदल जाता है। मतलब कहने का है कि दोनों दशाएं देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब है अगर माँ के बाद में किसी वर्ग का कोई भी अक्षर आ जाए तो माँ जो है ना, वो आपके विकल्प के अनुसार अनुस्वार में भी जा सकता है या अनुनासिक वर्ण में भी जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है। तो चलो उस पर भी बात कर लेते हैं। अगला नियम नंबर आपका हो गया 12, ठीक है। कौन सा नियम नंबर है बेटा, 12 नंबर वाला है।
नियम नंबर 12 क्या कहता है, अगर माँ के बाद में किसी भी वर्ग का कोई भी अक्षर आए, वर्ण आए, तो उस दशा में क्या होगा, ये माँ अपने आप को क्या करेगा, या तो अनुस्वार में बदल लेगा या पंचमाक्षर में बदल लेगा। अब इसमें क्या है ना, दोनों दशाओं में बदलेगा वो अपने आप को। अब इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पेपर में तुम्हारे ऑप्शन क्या दिया गया उसके अनुसार हमें टिक करना पड़ेगा। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखना। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया समधन कल्प एग्जाम्पल है। अब आगे हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पहले वर्ग का पहले वर्ण आ गया, उससे पहले माँ भी है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को जो है इस तरीके से बदल लेगा, संकल्प, इस तरीके से बदलेगा, बिंदी नहीं रहेगी यहाँ पे, समधन कल्प है तो अपने आप को संकल्प इस तरीके से बदल लेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। लेकिन अगर आपको दे दे समधन चय, अभी देखो मैं बताऊंगा कैसे आप पहचानोगे। तो माँ के बाद में दूसरे वर्ग का मतलब चा वर्ग का चा दिया गया है, तो किस में बदलाव होगा, तो सा के ऊपर बिंदी लग जाएगी। आगे आपका चय है, आप ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, अब आप ऐसे लिख दो संचय तो भी चलेगा। मतलब ये ऑप्शन में मिल जाए तो इसे टिक कर देना, ये मिल जाए तो ये टिक कर देना, दोनों में से एक मिलेंगे, दोनों मिलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों बन जाएंगे इस दशा में। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। हाँ चलिए एक एग्जाम्पल और ले लें, परम धंतु ले लेते हैं, वो भी चल जाएगा इसी में, परम धंतु। अब देखो ध्यान से, किंतु परंतु लेकिन बंधु वाला ना, तो परम है, माँ के बाद में ता आ गया, ता वर्ग का पहला वाला आ गया, तो इसमें भी वैसे ही होगा, पार, लेकिन बिंदी इसमें लग जाएगी, है ना। परंतु मान लो बड़ा ऊ लिया था इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ा ऊ लिया, आप छोटा ऊ लोगे तो छोटा ऊ लगाओगे, या फिर ऐसे भी लिख देंगे परंतु, ऐसे आधा ना बना के। तो ऑप्शन में आपके कौन दिया गया उसके अनुसार आप जो है टिक कर दोगे, तो ये नियम भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करें, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बताना जरूरी है, क्योंकि बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। अब कभी कभी क्या होता है ना कि जो आपका ना है ना वो आड़ा में बदल जाता है, ठीक है। तो नियम नंबर 13 ले लो उसको। नियम नंबर 13 क्या कहता है कि कभी कभी क्या होगा कि जो आपका जो है ना दिया गया होगा ना वो आड़ा में बदल जाएगा, मतलब जो ना है ना वो अड़ा में बदल जाएगा, ऐसा कहना चाहता है, ठीक है। बदलेगा, कैसे बदलेगा, उदाहरण से मान लो, उदाहरण आपको दे दिया जाए प्राधनमाण, ठीक है, प्राधनमान होगा, है ना, तब तो बनेगा ठीक ठाक। प्राधनमान, तो इसमें प्रा तो प्रा बना रहेगा, माँ भी बना रहेगा, लेकिन ना है ना, ना आड़ा में बदलेगा तो ना बदल जाएगा, तो प्रमाण बन जाएगा। मतलब प्राधनमान, ना जो है ना आड़ा में बदल गया, कहने का मतलब भैया बस इतना ही सा है, ठीक है। चलो इसमें तो कभी न कभी बनोगे ही, ठीक है। परिधन नय, तो अब यहाँ पे देखो क्या, परि तो पूरा परि रहेगा, आगे ना आपके आड़ा में बदल जाएगा और या जो है वैसे रहेगा परिणय, ठीक है, कभी न कभी नंबर आएगा। अब जैसे कि बोल दें परिधन नाम बोल दें, ठीक है, क्या बोल दे, परिधन नाम। अब इसे में देखो, परि तो बेटा पूरा परि रहेगा, क्योंकि ना का बदलाव अड़ा में होना है तो अड़ा में हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से आपने समझा, कृष्ण भी है, विष्णु भी है, ये सब आपके इसी में आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका सपेरा होता है, सपेरा वो षटकोण में बदल जाता है, उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। अगला नियम क्या कहता है कि कभी कभी जो है आपका सा से सपेरा वाला होता है, ठीक है, वो सा होता है और वो बदलता किस में है, षटकोण में। मतलब कभी कभी क्या है, कौन सा नियम है, 13 14 जो भी है, मतलब इसमें सा से सपेरा होगा ना, सा से षटकोण में बदल जाता है, बस इतना सा कहना चाहता है। जैसे वी धन सम दिया गया एग्जाम्पल, वी धन सम, जब हमने जोड़ा तो वी तो भैया वी रहेगा, आगे सा जो है आपके षटकोण में बदल जाएगा, विषम हो जाएगा, इस तरीके से जो है बदल जाएगा। आसानी से आपको समझ में आ गया। मान लो अभिधन सेक लिख दिया जाए, ठीक है, अभिधन सेक ऐसा लिख लिया जाए, तब क्या होगा, तो बेटा अभी तो पूरा अभी रहने वाला है, ठीक है, और आपका ये जो है क्या करेगा, षटकोण में बदल जाएगा, अभिषेक, इस तरीके से। तो ये तो थोड़ा
नॉर्मली है, इसे आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। युद्ध धन स्थिर में युधिष्ठिर हो जाएगा, इसे लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। युद्ध धन स्थिर, इस तरीके से लिखाओ तब क्या करोगे, तो बस वही करेंगे। युद्धि तो आपका युद्धि रहने वाला है, आगे स्थिर है तो ये षटकोण में बदल जाएगा, तो इस तरीके से युधिष्ठिर हो जाएगा, है ना। युद्ध धन स्थिर में युधिष्ठिर हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपने देखी होगी, ये था से थर्मस जो है ना, था से ठठेरा में भी बदल गया। ये थोड़ा अपवाद की तरीके से है, लेकिन फिर भी देख लो, क्योंकि समझना पड़ेगा, बिना समझे काम चलेगा नहीं। मान लो वी धन साध दे दिया जाए, ठीक है, वी धन साध, इस तरीके से, तो वी तो वी रहने वाला है, और ये आपके षटकोण में बदल जाएगा तो विषाद हो जाएगा, इस तरीके से। तो बेटा यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे नियम के माध्यम से जो आपकी व्यंजन संधि है ना, उसको हमने कंप्लीट तरीके से, मतलब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। अब वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ बंदे की मेहनत कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।